मेरे जस्ट सामने बड़े हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पे भीड़ ज़बरदस्त लगी रहती है, आप देखिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, क्यों लगता है। तो कई सारे कमेंट मेरे पास आए कि सर कुंभ मेला लगता क्यों है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए, वो भी कुंभ मेले में जाके। तो अभी मैं पीपे के पुल के बगल में खड़ा हूँ, अभी पीपे के पुल पे भी जाने वाला हूँ। और पीछे आप देख सकते हैं जो वाराणसी की तरफ जाता है पुल, वो पुल दिखाई दे रहा है। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ। स्टोरी कुछ जो मुझे पता है, मैंने कुछ गूगल किया, कुछ किताबों से पढ़ा है। तो मैं सबसे पहले तो बता दूँ कि ये एक बार आप लोगों को पता होगा कि समुद्र मंथन हुआ था। और वो समुद्र मंथन इसलिए हुआ था कि जो दैत्यराज बलि थे, यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य का जो शिष्य था, तो दैत्यराज बलि और इंद्र में काफ़ी भयंकर लड़ाई हुई और इंद्र हार गए। हालांकि इंद्र तो देवताओं के गुरु हैं, यानी देवता हैं, तो कैसे हार गए इसके पीछे भी एक रीज़न है। हालांकि वो रीज़न भी हम बता दे रहे हैं कि महर्षि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया था बलहीन होने का, इसलिए वो बलहीन हो चुके थे। और बलहीन इसलिए हुए थे क्योंकि उनका कुछ कर्म ही ऐसा था। इंद्र को तो आप जानते ही होंगे, अप्सरा और मेनका जैसे डांसर्स को रखने वाले। तो हम क्या बता रहे थे, हाँ, कि इंद्र हार चुके थे दैत्यराज बलि से, क्योंकि इंद्र को मिला था श्राप और महर्षि दुर्वासा से। तो इंद्र तो हार चुके। इसके बाद राक्षसों का जो क्रूरता था, यानी जो वो लगे लोगों को परेशान करने। तो ये सब देखते हुए ब्रह्मा जी और काफ़ी लोगों ने, जितने भी भगवान थे, सब जाके विष्णु भगवान के पास बोले कि ऐसी बात है कि भाई क्या किया जाए, इन लोगों का तो अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तब श्री विष्णु भगवान जी ने बोला कि ऐसी बात है कि आप लोग समुद्र मंथन कीजिए और उसमें से निकलेगा अमृत, और उस अमृत का पान करने से सारे देवता अमर बन जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो सारे देवताओं को अच्छा लगा, तो बोला गया ठीक है। तो फिर बोला गया भाई मंथन करने के लिए तो काफ़ी बल चाहिए उसके लिए। तो फिर राक्षसों को भी इसमें शामिल किया गया और ये बोला गया कि एक तरफ देवता रहेंगे और एक तरफ दैत्य रहेंगे, यानी राक्षस रहेंगे। तो शेष नाग, यानी वो बासुकी नाग जो थे, बासुकी नाग रस्सी का काम किए और मंदिराचल पर्वत उस रस्सी को घुमाने का कार्य किए। तो मंदिराचल पर्वत समुद्र में, मंदिराचल पर्वत को ला के डाल दिया गया। इसके बाद बासुकी नाग जो थे उनको रस्सी बना के, और पूंछ की तरफ हो गए राक्षस और देवता हो गए फन की तरफ। लेकिन राक्षसों को ये अजीब लगा, इसलिए वो बोले नहीं, हम लोग फन की तरफ होंगे क्योंकि हम लोग किसी से कम नहीं हैं। मंथन स्टार्ट हो चुका, समुद्र मंथन होने लगा है। और होते होते समुद्र मंथन लगभग 14 नवरत्न निकले थे, जिसमें हाथी थे और घोड़ा, तो कई तरह की चीज़ें निकली। मणि निकला, कल्प वृक्ष निकला, पारिजात निकला और कई सारी चीज़ें निकली। लक्ष्मी जी भी निकली जो श्री विष्णु भगवान जी की पत्नी के रूप में हैं। तो ऐसे कई नवरत्न निकले उसमें से। और लास्ट में निकले सबसे खास चीज़ जो देवताओं को चाहिए थी, वो था अमृत। तो अब ये हुआ कि अमृत का कैसे व्यवस्था किया जाए। तो फिर से दानों और दैत्यों में और देवताओं में लड़ाई शुरू हो गई। तो फिर विष्णु भगवान मोहिनी का रूप लेके आए और उन्होंने बोला कि ऐसी बात है कि हम आप लोगों को अमृत पान करा देंगे। मोहिनी के पास, यानी जो विष्णु भगवान रूप धारण किए थे मोहिनी का, डांसर्स, बहुत अच्छी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत औरत थी कि सारे राक्षस और देवता देखते ही प्रसन्न हो गए। तो मोहिनी के पास अमृत चला जाता है। हालांकि मोहिनी के पास अमृत जाने से पहले, वो अमृत जब देवता और दैत्य लड़ रहे थे, तो वो अमृत 4 जगहों पे गिरा था लड़ते समय। और लड़ते समय गिरा था हरिद्वार में, प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में, और नासिक में, उज्जैन में। तो इन 4 जगहों पे कुंभ मनाया जाता है और सबसे मेन है ये प्रयागराज। तो उसी अमृत के गिरने की वजह से 4 बूंद गिरा था और जहाँ जहाँ गिरा था वहाँ कुंभ मनाया जाता है। तो 12 साल पे एक बार महाकुंभ आता है।
तो मोहिनी जो विष्णु भगवान की रूप थी वो देवताओं में केवल अमृत बांटती चली गई और दैत्यों को इतना मदहोश कर दिया कि उन्हें होश ही नहीं रहा। लेकिन उसमें से राहु नाम का एक राक्षस था, उसे ये सब सारी चीज़ें पता चल गई, उसे शक हुआ, वो जाके देवताओं में बैठ गया। और जैसे ही उसे भी एक बूंद अमृत का मिला, सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया कि नहीं, राहु मेरे बगल में यानी देवताओं में बैठा हुआ है। तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र निकाला और राहु का गला काट दिया। इसीलिए राहु और केतु यानी धड़ और सिर दोनों अलग हो गए, तो उनका नाम पड़ गया राहु और केतु, जो तारे के रूप में ऊपर दिखाई देते हैं। तो सारे अमृत देवता पी गए। इसके बाद जब लड़ाई हुई तो देवता जीत गए और राक्षस हार गए। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में कुंभ तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करते हैं और गुरु मेष राशि में प्रवेश करता है, तब यहाँ पे महाकुंभ लगता है। तो महाकुंभ के बारे में कई गणनाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 144 साल के बाद महाकुंभ आता है, यानी 144 साल के बाद महाकुंभ लगता है, और 12 साल के बाद कुंभ लगता है और 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि 12 साल में महाकुंभ लगता है और 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है और कुंभ हर साल लगता है। तो बहुत सारी गणनाएं हैं, लेकिन मान्यता के अनुसार 12 साल में महाकुंभ लगता है, 6 साल में अर्ध कुंभ और हर साल कुंभ लगता है। तो सारे स्टोरी का कंक्लूजन ये था कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत निकला था लास्ट में, वो अमृत लड़ाई करते वक्त राक्षसों और देवताओं में लड़ाई करते वक्त 4 जगहों पे 4 बूंद गिरा था। हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में। इसलिए यहाँ पे कुंभ मनाया जाता है। तो अगर कुंभ से जुड़ी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने इतनी स्टोरी बताई है जो मुझे पता था, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां भी हुई हों। तो कुंभ मेले की स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको पूरा अपडेट कुंभ मेले का मिलता रहेगा। क्योंकि मैंने ये बोला था आप लोगों से कि मैं कुंभ मेले का पूरा अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा, शुरू से लेकर अंत तक, यानी 15 जनवरी से 4 मार्च तक पूरा अपडेट इस महाकुंभ मेले का मैं देता रहूँगा आप लोगों को।